फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने आलमी निगरानी में हथियार हवाले करने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अरब मीडिया ने हथियार फलस्तीनी और मिस्री हुकाम पर मुश्तमिल इदारे के हवाले करने की हमास की आमादगी का दावा किया था। हमास इसराइल तकनीकी मुज़ाकरात आज शर्मुल शेख में होंगे। हमास के नुमाइंदे मिस्र पहुंच गए। इसराइली नुमाइंदे भी आज मिस्र पहुंचेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का 90% मामलात तय होने का दावा। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को बमबारी रोकने का पैगाम। इसराइल की ढिठाई बरकरार। गजा में फिलहाल जंगबंदी से इनकार। गजा प्लान सैकड़ों साल कदीम जंगों का खात्मा कर देगा। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ने गजा प्लान इसराइल के लिए शानदार करार दे दिया। हमास को इक़्तिदार की जिद पर सफ़ाए हस्ती से मिटाने की एक बार फिर धमकी। हमास की मशरूत आमादगी पर इसराइली वज़ीर आज़म का एतराज़। ट्रंप ने झाड़ पिला दी। नेतन्याहू को इंतहाई मनफी शख्स का खिताब दे डाला। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। ट्रंप आमन मंसूबे पर मुज़ाकरात की गूंज। गजा में बमबारी ना रुक सकी। इसराइली फौज ने 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। तबाह इमारतों के मलबों से 65 लाशें मिली। गजा सिटी में 10 अफराद का कत्ल। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का हमास के ट्रंप मंसूबे पर रद्द अमल का खैर मकदम। हमास की जुज़वी रजामंदी 2 साल से जारी तबाहकुन जंग के खात्मे का मौका करार। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना आमन अमल आगे बढ़े। 8 ममालिक के वज़ीर खारजा का मुश्तरका बयान। ग्लोबल फ्लोटेला के ज़ेरे हिरासत अरकान से इसराइल का वहशियाना सलूक। आलमी शोहरत याफ्ता 22 साला ग्रेटा थम्बर्ग को बालों से घसीटा गया। मलेशियन एक्टिविस्ट बहनों ने टॉयलेट से पानी पिलाए जाने का दावा कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के अब भी सैकड़ों रज़ाकार इसराइली जेलों में कैद। बेशतर ने फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए भूख हड़ताल कर दी। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की इसराइली जेल में मौजूदगी की तस्दीक। दफ्तर खारजा की दोस्त मुल्कों के जरिए रिहाई की कोशिशें। यूरोपीय ममालिक में ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ गम गुस्सा। लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर पर चौथे रोज भी एहतजाज। 500 अफराद गिरफ्तार। हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बार्सिलोना, रोम, पुर्तगाल और अंकारा में भी बड़े एहतजाजी मुजाहिरे। कराची में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। शार फैसल नर्सरी तक मार्च में शुरका के फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। खवातीन की बड़ी तादाद शहीद मासूमों के अलामती ताबूत उठा लाई। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ भी एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का 2 रियासती हल के बजाय सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का पैगाम। इस्लामी मुल्कों समेत दुनिया भर में हमास के सियासी दफ्तर खोलने का मुतालबा कर दिया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में आज फ़लस्तीन और ग्लोबल समूद फ्लोटेला से यकजहती की करारदादें मंजूर की जाएंगी। कई कवानीन, तरमीम और करारदादों पर बहस शेड्यूल। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद इक्तिसादी मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कमेटी के शरीक चेयरमैन मुकर्रर। तमन्नाई तिजारत, ज़राअत और मवासलात के वज़रा अरकान में शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सिविल और फौजी राबते के लिए मेंबर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया पहुंचने पर पुरतबाक खैर मकदम। एयरपोर्ट से शानदार प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस लाया गया। शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर आज़म से पुरतबाक खैर मकदम पर इजहार तशक्कुर। भारत ने विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सियासत से दागदार कर दिया। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से रिवायती मुसाफिहा ना किया। एशिया कप में भी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक नहीं किया था। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त।
भारत ने 88 रन से हरा दिया। 248 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन पर ढेर हो गई। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सकीं। सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया। वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली का मुतनाज़ा रन आउट। थर्ड एम्पायर ने पहले नॉट आउट डिक्लेयर करने के बाद अपना ही फैसला बदल दिया। कप्तान का फैसले पर एहतजाज। गुज़िश्ता 15 माह में पाकिस्तान ने डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में तुर्की के बाद दूसरा नंबर हासिल कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने ब्लूमबर्ग के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत पर सिंध हुकूमत की आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करे। सिंध के सीनियर वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आपको पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था? बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली करते रहे। अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सिंध के सीनियर वज़ीर का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरामन शहरियों पर हमला। मकामी कबाइल और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी। कबाइल का एक शख्स भी शहीद हो गया। कराची के इलाके गुलबर्ग में कैफे प्याला और कैफे सुपर प्याला के मुलाजमीन में झगड़ा। दोनों जानिब से पथराव, गाड़ियों के शीशे टूट गए। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, विहाड़ी और गिरदो नवाह में भी तेज बारिश। कराची के कई इलाकों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात। वादिये सवात में बर्फबारी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हलचल। बिटकॉइन ने नई बुलंदी, $1,25,708 को छू लिया। और साल का पहला सुपरमून कल रात नजर आएगा। रात 8:47 पर चांद 6.6% बढ़ा और 13% ज्यादा रोशन हो जाएगा।